क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। जीजी जी, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहें। हाँ बोलो। कहाँ आप इन सब लोगों के चक्कर में फंसी हुई हैं? एक नंबर के लफंडर लोग होते हैं लोग। इनके पास कोई सिद्धि विधि नहीं होती है। ये लोग सिर्फ आदमी को बेवकूफ बना के उसे पैसा लूटने का तरीका करते हैं और कुछ नहीं। डॉक्टर भी तो पैसे लूट ही रहे हैं। उनके इलाज से कुछ हुआ? अभी आखिरी कोशिश है, कर लेने दो। लेकिन जीजी आप बड़ी हैं, समझदार हैं, करिए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि रानी ठीक हो जाए, बस। जय बिल्ली रानी, जय बिल्ली रानी। तंत्र सत्य है और सत्य मैं। परेशान है तू, तेरे माथे की लकीरें दिखा रही है, पर बहादुर है तू। बाबा सब देख रहा है। जय बिल्ली रानी, बोल क्यों आई है यहाँ? पापा 2 साल पहले सड़क हादसे में पति गुजर गए। हमारी छोटी बेटियां लकवाग्रस्त है, बहुत इलाज करवाए, तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया। बस आप ठीक कर दो, कर दो। जय बिल्ली रानी, जय बिल्ली रानी, जय बिल्ली रानी, जय बिल्ली रानी। कर दे इस माँ का भला। आजा आजा बिल्ली रानी, आजा आजा बिल्ली रानी, आजा। इस भभूति में आजा, आजा बिल्ली रानी, बचा ले इस बच्ची को। सारे कष्ट दूर कर दे इस माँ के। जय जय बिल्ली रानी, जय बिल्ली रानी। कल्याण हो। इसमें भभूति और गोलियां हैं। हाँ 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 भभूति को उसके माथे पे लगा देना। जी बाबा। और गोलियां सुबह शाम उसको खिला देना। जी बाबा जी। बहुत जल्द दौड़ने लगेगी। जी बाबा जी।
चल अब जा। शुक्रिया बाबा। जय बिल्ली रानी। 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 जय हो काली किताब की। जय हो बिल्ली रानी की। सारे कार्य सिद्ध होंगे। पानी। हाँ बाबा ला रही हूँ। अम्मा आ गए आप? वाह, कहाँ गए थे आप अम्मा? अम्मा ये क्या कर रहे हैं आप? आपको इतना समझाने के बाद भी आप वापस तांत्रिक वांत्रिक के चक्कर में पड़ गए। हाँ, ये ना बाबा की शक्तिशाली बबूत है। देखना, इसके लगाने से ही ना हमारी रानी बिटिया अपने पैरों पे दौड़ने लगेगी, है ना? ये बबूत से ना अम्मा कुछ नहीं होने वाला। ये सब अंधविश्वास है। हमारी बात मानो, आप भी ना इन सब चक्रों में मत पड़ो, ठीक है? अरे जब डॉक्टर कुछ नहीं कर सके तो ये भभूत, वो तांत्रिक, ये सब क्या कर लेंगे? हाँ अच्छा, तो अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मुझे समझाओगी? जाओ अपना काम करो। मत सुना बेटा, दवाई खा लो, पानी पी लो, पानी पी लो। हाँ, दवाई खा लो। हाँ, वेरी गुड। नमस्कार, मैं देवोलीना भट्टाचार्य। क्राइम अलर्ट के आज के एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आप सबके सामने उत्तर प्रदेश के शहर फतेहपुर से एक ऐसी हैरत अंगेज और दिल दहला देने वाली घटना लेकर आए हैं जिससे आप सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 21वीं सदी के डिजिटल जमाने में आज भी देश की कई जगहों में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां तंत्र मंत्र, जादू टोना के चक्रव्यूह में लोग फंसकर उसका शिकार बनते चले जा रहे हैं। डूबते के लिए तिनके का सहारा होता है। ये कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी। ठीक उसी तरह से जब कोई इंसान निराशा के समंदर में डूब जाता है तब कोई भी कुछ भी उसे कहकर बहला फुसलाकर भ्रमित कर सकता है और वही लोग तंत्र मंत्र वाले बाबाओं से सम्मोहित हो जाते हैं और उन पर अंधविश्वास करने लगते हैं। जैसे मुन्नी देवी अपनी बेटी रानी की इलाज करने के लिए बाबा पे आंख मूंद कर विश्वास कर लेती है। तो क्या मुन्नी देवी उस अंधकार में खुद उस गहरी खाई में कूद चुकी थी जहां रोशनी की किरण ओझल हो चुकी है? और रानी, क्या रानी कभी भी अपने पैरों पे दोबारा खड़ी हो पाएगी? कभी भी वो दोबारा चल पाएगी? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें आगे की कहानी विस्तार में देखनी होगी। अम्मा वो क्या होता है? ऐसे ऐसे। अच्छा, बस, हमें नहीं आएगा भाई। कैसे कैसे? ऐसे? हाँ। नमस्कार अम्मा जी। बच्चा सिंह का प्रणाम। देखिए हम भी पाउट कर रहे हैं। अरे बिट्टी जी, अरे आजकल कॉलेज में आप कितना धमाल कर रही है पता है? अंदर जाओ। अरे अम्मा जी रहने दीजिए ना, बिट्टी तुम यहीं रुको। अब बिट्टी जी रहेंगी हमारा दिल लगा रहेगा। आप जाइए, माल लेकर आइए। भैया जी, भाभी बहुत खूबसूरत है तुम्हारी भाभी। अंदर अरे बिट्टी जी, फोटो में आप क्या गजब की दिखती हो। सिनेमा की सारी हीरोइन आपके आगे फेल है एकदम। ये गुस्सा तो देखो। अरे पीछे से तो और गजब की दिखती हो तुम।
अरे रे रे रे, ये बेचारी के साथ कितना अन्याय हुआ है। एक ही तो हमको साली दी और वो भी ऐसी। मुझे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। ए गुड्डा, बहुत मार खाएगा तू। क्या पसंद कर रहा लड़की को? काम आजी, अरे 2 साल से आप किराया कम दे रही हैं। हमारे काइंडनेस का फायदा काहे उठा रही है इतना? देखो हमें थोड़ा वक्त दो, हम आपका पाई पाई चुका देंगे। ये लो कर लो बात। अरे आपको पाई पाई चुकाने के लिए कौन कह रहा है? आप हर महीने अपनी बड़ी बेटी को हमारे यहाँ भेज दीजिए। ना बेटा ना, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। सर, मैं ये अरु, हेलो सर। गॉड, सर। अरु, देखिए मेरे पास ज्यादा टाइम होगा ना तब मैं आपको बुला लूंगा। ओके, अभी आप जाइए यहाँ से। नेक्स्ट। सर। आ गई तू? बैठ। तेरा ही ध्यान कर रहा था। जय बिल्ली रानी। जय बिल्ली रानी। रानी को लेकर आ। बिल्ली रानी का हुक्म है, देख लेना। जैसे ही वो यहां बिल्ली रानी बाबा की शरण में आएगी, भागने दौड़ने लगेगी। जय बिल्ली रानी। 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 जय बिल्ली। जय बिल्ली रानी। अरे बिट्टी जी, अरे आजकल कॉलेज में आप कितना धमाल कर रही है पता है? आप हर महीने अपनी बड़ी बेटी को हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम सारा किराया माफ कर देंगे। समझ में नहीं आ रहा है ये बात माँ को कैसे बताऊं कि बच्चा ठाकुर ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। हर जगह मेरा पीछा करता है, मुझे यहाँ वहाँ छूता है, उसके छूने से मुझे घिन आती है, घिन। जय बिल्ली रानी। 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 आपने बुलाया ना इसे बिल्ली रानी,
देखो देखो इस प्यारी बच्ची को, आपकी शरण में आ गई है। हे बिल्ली रानी, सुन ले इनकी पुकार और कर दे इस अबला मां की बेटी का बेड़ा पार। जय बिल्ली रानी। जय बिल्ली रानी। जय बिल्ली रानी। जय बिल्ली रानी। ले खा इसे, खा इसे। मॉम, खा इसे। खा ले बेटा, खा ले। जय बिल्ली रानी। जय बिल्ली रानी। जय बिल्ली रानी। जय बिल्ली रानी। सचमुच ये तो चमत्कार है। बिल्ली रानी ही सत्य है और सत्य मैं हूं। जय बिल्ली रानी। क्या हुआ, कहाँ खोए हो? चमत्कार? अरे विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या बोल रहे हो? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसा चमत्कार? कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? अरे जो काम डॉक्टर लोग नहीं कर सके ना, वो काम बाबा ने कर दिखाया। लच्छो, तुझको नहीं लगता हम कोई बाबा के पास चलना चाहिए? हमें नहीं लगता, क्योंकि ये जो बाबा बाबा तांत्रिक है ना, ये सब ढोंगी है। क्या पता कौन सा धतूरा खिला दे। सब अंधविश्वास है। जब भी कोई सही बात बोली जाए ना, तू ना ही बोलती है। तो क्या आपकी हर उल्टी सीधी बात को हाँ बोल दे? तो किताब क्या पढ़ ली, तुझको मेरी सारी बात उल्टी पुल्टी लगने लगी? इस समय मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। 5 साल हो गए लेकिन तू एक औलाद नहीं दे सकी, समझी? तो इसमें हम अकेले जिम्मेदार हैं। आपकी कोई गलती नहीं। जबान लड़ाती है हाँ? पति से बात करने की तमीज नहीं है। कहना क्या चाहती है? हम नामर्द हैं? बोल। हमने ऐसा तो नहीं कहा। ऐसा तो नहीं कहा। ठीक है, तुमको बाबा के पास नहीं जाना ना, मत जाओ। हम घर छोड़ के जा रहे हैं। और फोन वोन किया ना, याद रखना। अरे लच्छो, मुरझाई काहे हो? क्या ही बताएं, सूरज घर छोड़कर चले गए। सूरज ने क्या कर दिया? करेंगे क्या, हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं। 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा है। अब आप ही बताइए, इसमें हमारा कोई कसूर है क्या? अचानक आकर बोलते हैं कि बाबा के पास चलो। अरे जब ये हकीम वैद्य कुछ नहीं कर सके, बाबा क्या कर लेंगे? हमने जब उनको बोला कि हम किसी बाबा बाबा के पास नहीं जाएंगे, तो चढ़ दिया हमें एक थप्पड़ और ताव में आकर घर छोड़कर चले गए। आप ही बताइए, ऐसे करता है क्या कोई? पता नहीं किस बात की जिद लगाकर बैठ गए। भाभी, आपने बिल्कुल सही किया। ये सब अंधविश्वास के चक्कर में ना बिल्कुल भी मत पड़ो आप। हम तो अम्मा को भी यही बोलते रहते। पढ़ाई नहीं करनी है तुम्हें? हो गई तुम्हारी बकबक खत्म? देखो लड़की, सूरज जो बोल रहा है वो ठीक ही बोल रहा है। अरे बड़े बड़े हकीम और वैद्य जो नहीं कर पाए, वो बाबा की कृपा से हमारी रानी बिटिया को वो ठीक कर पाए।
अरे हमें तो ना इस बाबा पर भरोसा नहीं विश्वास हो गया है। देखो अब बाबा को मिलने में बुराई क्या है? यहाँ तुम बाबा को मिलोगी और यहाँ तुम्हारे आंगन में ना बच्चे की किलकारी सुनाई देगी। एक बार मिलाओ ना। बाबा बहुत दयावान है। ये कोई तरीका है? ऐसे बर्ताव करेंगे आप हमारे साथ? मतलब ऐसे छोड़ के चले जाएंगे? शादी करके लाए थे, भगा कर नहीं। यहाँ पूरी रात हम सो नहीं सके आपके इंतजार में, और आप ऐसे कहाँ चले गए थे आप? बोलिए, हम आपसे बात कर रहे हैं। तू तो बात ही मत कर मुझसे। अच्छा, तो किससे बात करें? देखिए, आप हमें माफ कर दीजिए। आप जैसा बोलेंगे ना, हम बिल्कुल वैसा करेंगे। आप यही चाहते हैं ना कि हम बाबा के पास चलें, तो हम आपके साथ बाबा के पास जरूर चलेंगे। खुश? खुश। अब देखना, हमारे सोने आंगन में भी ना बच्चे जरूर आएंगे और हमारी ऑटो में घूमेंगे भी। जय बिल्ली रानी। जय। जय बिल्ली रानी। जय बिल्ली रानी। ये ले, बिल्ली रानी का प्रसाद है, इसे खा, तेरे जीवन में चमत्कार होगा। जय बिल्ली रानी। जय बिल्ली रानी। अमावस्या में केवल 2 ही दिन बचे हैं। उधर आसमान में चांद निकलेगा और तुम्हारे घर फूल खिलेगा। जय बिल्ली रानी। जय हो काली किताब की। जय बिल्ली रानी। जय। क्या बात है भैया जी, भाभी की बहुत याद आ रही है का? है? बस सोच ही नशा करोगे। सही कह रहा है गुरुआ। जब से तुम्हारी भाभी को हम देखे हैं ना, पहले हमारा दिमाग खराब हो गया। ऐसी गजब की लड़कियां हम आज तक नहीं देखी, लेकिन साला जब हाथ डालने जाओ उसकी अम्मा पता नहीं कहां से बीच में टपक पड़ती है। भैया जी बात बोले, कहीं ऐसा ना हो कि मुन्नी देवी आपको पैसा दे दें और यहाँ भाभी को पाने का सपना खत्म। फिर कैसे गाएंगे राम राम जपना बढ़ाया माल अपना। बोतल फेंक के मारेंगे तुम्हारे मुंह पे, समझे? जब देखो तब अशुभ बोलता रहेंगे। मुन्नी देवी का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमको। चल। हाँ भाई आ रहे, इतनी रात को कौन है? अरे अरे बेल मत बजाओ। राम राम। क्या इतनी रात के क्या काम है? अरे हमारी छम्मक छल्लो कहाँ है? हटो। देखो तुम नशे में हो, कल सुबह आना। अरे हट। अरे 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 किधर लेकर जा रहे? अरे
चलो चलो हमारे साथ, चलो ना, चलो यहाँ से। अम्मा अम्मा चल छोड़ो आंटी जी, अरे आंटी लग जाएगी। जब तक हम जिंदा है तू हमारी बेटी को हाथ भी नहीं लगा सकता। रुक। ए बुढ़िया, मैं फिर से आऊंगा और तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी को उठा के ले जाऊंगा। कैसे आएंगे हम? हाँ बेटा, कुछ नहीं हुआ है बेटा। मैना, कुछ नहीं होगा। जीजी, जीजी, कब आज के इतनी रात को चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही थी? वो बच्चू सिंह की बेटी को उठाने आया था। चलो हम लोग थाने में चलकर रिपोर्ट लिखाते हैं, चलिए। नहीं, मुझे पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना है। वो पुलिस रोज थाने बुलाएगा तो हमारी रानी को कौन संभालेगा? मुझे ना बस एक ही रास्ता दिखाई देता है, बेटी तुम कानपुर तुम्हारी मौसी के पास चली जाओ। पर अम्मा, हम आपको ऐसे और रानी को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? और इसका ख्याल कौन रखेगा? हम है ना, हम सब संभाल लेंगे, बस तुम चली जाओ। देखो बेटी, हमको लगता है अम्मा जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। हम तुमको सुबह ही ट्रेन में बिठाएंगे। यहाँ जैसे ठीक होगा हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। और वैसे हम तो हैं ही यहाँ पर रानी और जीजी की देखभाल करने के लिए, समझी? चिंता नहीं करो। हाँ बेटा। अम्मा, अरे मान जाओ मेरी बात बेटा, मान जाओ। मुन्नी देवी के व्यथा के बारे में सोचेंगे तो महसूस होगा कि वो ऐसी परिस्थितियों में भी कैसे अकेली लड़ रही थी। एक तरफ उनकी छोटी बेटी रानी, जिसे वो अपने पैरों पे खड़ा देखना चाहती थी, और दूसरी तरफ उनकी बड़ी बेटी बिट्टी, जिस पे बच्चा ठाकुर की बुरी नजर थी। ये हमारे समाज की ही कमजोरी है, जहां तंत्र मंत्र जैसे अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए तांत्रिक बाबा हैं, और दूसरी ओर बच्चा ठाकुर जैसे दबंग लोग, जिन्हें कानून का रत्ती भर भी डर नहीं है। हम कितना भी आधुनिक हो जाएं, पर वास्तविकता में हम तब तक दुनिया की बराबरी नहीं कर सकते हैं जब तक हम अंधविश्वास में फंसे हैं। पैसे बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए ये तांत्रिक बाबा लोगों को ठगते हैं, या तो फिर अपनी ही किसी बात पे इतना अड़ जाते हैं कि वो किसी भी गुनाह को अंजाम दे सकते हैं। ठीक उसी तरह अरविंद भी ऐसे ही किसी साजिश को अंजाम देते दिख रहा है। मुन्नी देवी एक तरफ बाबा के इरादों को ना जानते हुए अपनी किस्मत का मालिक बना बैठी थी, और दूसरी ओर बच्चा ठाकुर के खिलाफ पुलिस कंप्लेन नहीं करके क्या वो दूसरी गलती कर रही थी? कहीं ये कोई आने वाली अनहोनी की शुरुआत तो नहीं थी?
जी का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमें। बेटा मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आऊंगी। हाँ नहीं माँ। बेटा जिद मत करो, मैं तुम्हारे भले के लिए जा रही हूँ, बस यूं गई और यूं आई, ठीक है? नहीं माँ। संभाल के रहना। नहीं। आती हूँ। माँ। माँ। नहीं माँ। हेलो, हाँ भाभी बोलिए, कैसे हैं आप? जीजी का तो कल रात से कुछ पता नहीं है। क्या क्या कह रही हैं आप? पर अम्मा ऐसे कैसे कही जा सकती है? हाँ, रानी का ख्याल हम लोग रख रहे हैं। बात कर। साहब 2 दिन हो गया लेकिन कोई खोज खबर नहीं है। ऐसे इनकी माँ को कभी छोड़ के भी जाती नहीं है। किसी से कोई दुश्मनी? क्या बोल रही है ये? साहब इनका मकान मालिक है बच्चा ठाकुर, एकदम नीच आदमी है। सर इनके घर पे आके ना बहुत बकैती करके गया था वो। बेटा ये कुछ मिसिंग लोग हैं, ध्यान से देखो, इसमें कोई मुन्नी देवी तो नहीं? देखो सर, ये तो वही औरत है जिसका सर धड़ से कटा हुआ था। चलो। शांत हो जाओ।
शांत हो। हेलो हेलो, हाँ बिट्टी, वो मैं ये कह रही थी कि बोलो भाभी। हाँ वो जीजी है ना, जीजी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अम्मा, दीदी ये आप क्या कह रही है? अम्मा को कुछ कैसे हो सकता है जीजी? अम्मा, अम्मा, रानी, उस दिन जो पुलिस आई थी ना, वो जो फोटो दिखा रहे थे वो किसी और की फोटो थी। तेरी अम्मा तो जिंदा है पगली। चलना है अम्मा के पास? हाँ हाँ हाँ, चल मैं तुझे ले चलता हूँ। ये रानी को कहाँ लेके जा रहे हैं आप? पापा ने बुलाया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप आइए मेरे साथ। रानी आता हूँ। हाँ? अरे अब क्या तकलीफ है? हम जानते हैं आप क्या करने जा रहे हैं। हम आपको रानी को कहीं लेकर जाने नहीं देंगे, बता रहे हैं। देख, हमको जाने दे। आप नहीं जा सकते। अरे कह रहा हूँ हमको जाने दे। कह रहे हैं आप नहीं जा सकते। तेरी भाभी तो पागल है। जब भी कोई नया काम शुरू करने जाओ ना तो बीच में आ जाती है। लेकिन तू चिंता मत कर। हाँ, मैं तुझे पहले बाबा के पास ले चलता हूँ और जब आने लगूंगा तो तेरी भाभी को समझा दूंगा, ठीक है? चल। हाँ, माँ के पास। रानी, रानी, लच्छो भाभी, भाभी कहाँ हो आप? सूरज, सूरज दरवाजा खोलो। सूरज, सूरज दरवाजा खोलो। सूरज दरवाजा खोलो। भाभी क्या हुआ? और रानी कहाँ है? रानी, रानी कहाँ हो? रानी, रानी वो रानी, वो क्या? रानी कहाँ है? बोलो। रानी वो अम्मा के पास जाइए। अम्मा के पास। कहाँ है? डर मत। हाँ, माँ, डर मत, डर मत। डर मत, डर मत। हाँ, बाबा जो भी करेंगे ना तेरे भले के लिए करेंगे। हाँ? बिल्ली रानी, बस 3 बलि और इसके बाद मैं अमर हो जाऊंगा। और फिर मेरा हकलाना बंद। तंत्र सत्य है और सत्य मैं हूं और सत्य है काली किताब। जय जय बिल्ली रानी, जय बिल्ली रानी, जय बिल्ली रानी, जय। कुछ नहीं होगा हमें ना। पैर नीचे डाल दे वरना 1 सेकंड लगेंगे तेरे बलि चढ़ाने में। अफीम की गोलियां गिराता है, लोगों को उल्लू बनाता है। चल बता क्या हुआ था मुन्नी देवी के साथ, बोल। ये क्या बताएंगे? हम बताएंगे।
तुम्हारे घर में जन्म के लिए किसी का मरना जरूरी है। बाबा मैं कुछ समझा नहीं। बलि देनी होगी। मगर किसकी? कोई ऐसा जिसको तुम जानते हो और जो बड़ी आसानी से यहां पर सीधा चला है। कोई ऐसा जिसके गायब होने पर किसी को कुछ फर्क ना पड़े। जय बिल्ली रानी। मैं समझ गया बाबा। जय बिल्ली रानी। जय बिल्ली रानी। जय बिल्ली रानी। जय बिल्ली रानी बाप। जय बिल्ली रानी। व्रत बता रहा था कि आपने कोई विशेष पूजा का आयोजन किया। जय काली किताब। जय बिल्ली रानी। 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 जय काली किताब। जय बिल्ली रानी। जय बिल्ली रानी। चलो न चलो इसे। मैं तो सावा हूं। चलो। हमें माफ कर दो। जाओ यहाँ से। तुम्हें सब पता था फिर भी तुमने हमारी माँ की मौत में तुम भी शामिल थे। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जाओ। कुछ नहीं होगा। मुन्नी देवी की हत्या इस बात का सबूत है कि आज के दौर में भी ऐसे मान्यताओं और अंधभक्ति के झांसे में हम आ जाते हैं जो कि किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। अरविंद मानसिक रूप से विक्षिप्त। मुन्नी की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर उसने उसकी बलि दे दी। हमें यह भी देखना होगा कि किस तरह सूरज अंधविश्वास से सम्मोहित होकर सही और गलत पहचानने की क्षमता भी खो चुका था। ये हम सबका कर्तव्य है कि हमारे आसपास होने वाली किसी भी मान्यता को अनदेखा ना करे जो अंधविश्वास से प्रेरित हो। अगर हमें कोई भी व्यक्ति या घटना पता चले जो अंधविश्वास से प्रेरित हो तो तुरंत सतर्क हो जाए या तो फिर आसपास के पुलिस स्टेशन में सूचित करें। समाज में छिपी अंधविश्वास में लिप्त बुराइयों से लड़ने के लिए समाज को ही उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अरविंद उर्फ बाबा और सूरज सिंह को मुन्नी देवी के हत्या के दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई गई और वहीं लच्छो को भी कुछ सालों की सजा हुई। अब मैं देवोलीना भट्टाचार्य जी आप सबसे अलविदा लेती हूँ। फिर लौटूंगी एक ऐसी ही हैरत अंगेज सच्ची घटना के साथ। क्राइम से अगर बचना होगा तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट। जुर्म के खिलाफ सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि हमारी एक जंग।